नून वल्क़लमि वमा यस्तुरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। बेंगलुरु में मंगलूर से ताल्लुक रखने वाली ब्यूटी पार्लर मालिकन का कत्ल। सुल्या स्कूल बस में अचानक हादसा, कोई नुकसान नहीं। क्या यूपी में शिकस्त के बाद भी कर्नाटक में इंतखाबी तशहीर करेंगे योगी आदित्यनाथ। मंगलूर में उड़ान भरने के लिए तैयार तैयारी में आग हादसा, बड़ा हादसा टला। तमिलनाडु की सियासत में हलचल, दिनाकरण ने किया नई पार्टी का ऐलान, झंडे में दिखी जयललिता की तस्वीर। जिमनी इलेक्शन में करारी शिकस्त पर अब अपनों के निशाने पर आए योगी आदित्यनाथ। परेशान करने के इल्जामात के दौरान पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से अपने सिफारतकार को बुलाया वापस। जिमनी इलेक्शन तारीखी कामयाबी के बाद मायावती से मिले अखिलेश, तवील मुद्दती सियासी इत्तेहाद की क़यास आराई तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की मुश्किलात मजीद बढ़ी, फिक्सिंग के संगीन इल्जामात की बीसीसीआई करेगा जांच। अमेरिकी फिजाई कंपनी के कप्तान पर साथी खातून को ज्यादती का निशाना बनाने का इल्जाम। बंदूकों की नहीं इंसानों की हिफाजत करो, अमेरिका में हजारों तलबा का स्कूलों पर फायरिंग के वाकयात के खिलाफ एहतिजाज। बरतानिया ने रूस के 23 सिफारतकारों को एक हफ्ते के अंदर अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया। रायगढ़ में धमाका, चार पुलिस एहलकारों समेत 6 अफराद जाँ बहक। परामालिस के बाद 6 सुर्खियों में आने वाली मोज़ेक फोंसेका का ऑपरेशन बंद करने का ऐलान। कतर से आने वाली परवाज की हंगामी लैंडिंग, तुर्की का हवाई अड्डा आरजी तौर पर बंद कर दिया गया। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर बेंगलुरु से है। बेंगलुरु में मंगलूर से ताल्लुक रखने वाली एक ब्यूटी पार्लर मालिकन को कत्ल करने के इल्जाम में उसकी लेपालक बेटी और उसके आशिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इत्तला के मुताबिक बेंगलुरु के चामराजपेटे उमा थिएटर के पास वाक़ एक ब्यूटी पार्लर से गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। मख्तूला की शनाख्त विजयम्मा 55 की हैसियत से कर ली गई है, जबकि इन मुल्जिमान की शनाख्त लेपालक बेटी सोनू पुजारी उर्फ गगनपाल उम्र 29 और उसका आशिक कुमार 20 मुकीम के ब्लॉक दत्तात्रेय नगर की हैसियत से कर ली गई है। बताया जा रहा है कि माली इख्तिलाफात की वजह से ये कत्ल की वारदात अंजाम दी गई थी। मुल्जिमा सोनू एक ब्यूटी पार्लर में मुआविन की हैसियत से मुलाजिमत कर रही थी। तो ब्यूटी पार्लर जिस इमारत में मौजूद था, इसी इमारत में मौजूद एक पीजी में इसका आशिक काम कर रहा था। सोनू मामूल के मुताबिक काम से लौटने के बाद खाना नहीं पकाया तो मां ने इतराज जताया। इस बीच मुल्जिमा का आशिक भी वहां पहुंच गया। इसके बाद तीनों ने एक साथ खाना खाकर शराब भी एक साथ नोश की। इसके बाद कुमार ने पीछे से मख्तूला के गले में कपड़ा डालकर सांस रोकने की कोशिश की और सर पर भारी भरकम चीज से वार करके कत्ल कर दिया और उसके जिस्म पर मौजूद जेवरात और घर में मौजूद रकम वगैरह लेकर दोनों वहां से फरार हो गए थे। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। अब खबर सुल्या से। केवीजी ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ताल्लुक रखने वाली एक बस में आज सुबह अचानक हादसा पेश आया है, जबकि किसी भी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं। अलबत्ता बस पूरी तरह जल जाने की वजह से लाखों का नुकसान पहुंचा है। इत्तलात के मुताबिक मामूल के मुताबिक स्कूल बच्चों को लेने बस निकली तो अजारुआ नामी इलाके में अचानक वेन में आग दिखाई देने लगी और फिर ड्राइवर उस वक्त मौजूद 2 अमले ने फौरी वेन से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब खबर सियासत के ताल्लुक से। उत्तर प्रदेश और बिहार की 5 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आ चुके हैं। कर्नाटक में हुक्मरान पार्टी कांग्रेस और अहम अपोजिशन पार्टी बीजेपी को भी उत्तर प्रदेश ज़िमनी इंतखाबात के नताइज का बेसब्री से इंतजार था। कुछ महीने पहले ज़िमनी इंतखाबात को लेकर कर्नाटक ने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, लेकिन जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आती गई, कर्नाटक हुकूमत की दिलचस्पी भी बढ़ती गई है। सीएम सिद्धारामैया की इस दिलचस्पी की वजह थे यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ, जो कर्नाटक में बीजेपी के लिए इंतखाबी मुहिम का स्टार चेहरा है। यूपी की गोरखपुर नशिस्त योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि रही है। यहाँ जीत हासिल करना बीजेपी के साथ साथ योगी के वकार का भी सवाल था। ताहम बीएसपी हिमायत याफ्ता एसपी उम्मीदवार परवीन निषाद ने यहाँ जीत हासिल कर ली। यही नहीं, फूलपुर लोकसभा की नशिस्त भी एसपी के खाते में चली गई। ऐसे में जब गोरखपुर और फूलपुर सीट पर बीजेपी की हार हुई तो कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया बड़ी मुस्कुराहट के साथ बीएसपी और एसपी को फतह की मुबारकबाद देना नहीं भूले।
ऐसे में जब गोरखपुर और फूलपुर सीट पर बीजेपी की हार हुई तो कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारामैया ने मुबारकबादी दी। यूपी जिमनी इंतखाबात के नताए जाने के बाद सिद्धारामैया ने ट्वीट किया और दोनों सीटों पर जीत दर्ज करने वाली बीएसपी हिमायत याफ्ता एसपी उम्मीदवारों को मुबारकबादी दी। सिद्धारामैया ने योगी को भी निशाना बनाया। उन्होंने योगी को दूसरी रियासतों से पहले अपनी रियासत यूपी पर तवज्जो मरकूज करने की अपील भी की। एक और खबर बेंगलुरु से, उड़ान भरने के लिए तैयार तैयारे में आग हादसे का शिकार होने की वजह से हंगामी तौर पर मुसाफिरों को तैयारी से उतार लेने की खबर मौसूल हुई है। इत्तला के मुताबिक हादसा कल सुबह पेश आया था। स्पाइस जेट जुमला 31 मुसाफिरों को सवार करके हैदराबाद जाने के लिए तैयार था कि इस बीच रनवे पर खड़ी तैयारी में धुआं नजर आया। फौरी हरकत में आई सिक्योरिटी टीम ने मुसाफिरों को तैयारी से उतारकर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता 5 महीनों में इस तरह का तीसरा हादसा है। अब खबर मदुराई से, जुनूबी हिंद की अहम रियासत तमिलनाडु में नई सियासी जमात कायम करने अदाकार कमल हसन के ऐलान के बाद सियासी माहौल में तेजी आ गई है। चंद दिन कबल मशहूर अदाकार रजनीकांत ने भी सियासी जमात के क़याम का ऐलान किया था, ताहम उन्होंने अपनी पार्टी का भी नाम नहीं दिया है और तवक्का है कि वो जल्द ही सरकारी तौर पर इसका ऐलान भी कर देंगे। इस सिलसिले में अब एक और नाम जुड़ गया है, क्योंकि हुक्मरान जमात AIADMK से बेदखल डिप्टी जनरल सेक्रेटरी व आज़ाद रुकन असेंबली TTV देनाकरण ने जुमेरात अम्मा मुक्काल मोंत्रा काज़हागम AMMK के नाम से नई पार्टी कायम कर ली है। उन्होंने आज इस खुसूस में अहम ऐलान भी किया। ये ऐलान मेलूर में किया गया। दिनाकरण ने कहा, आज से हम एक नाम के साथ काम करेंगे और AIADMK के इंतखाबी निशान 2 पत्तों को दोबारा हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक पार्टी 2 पत्तों का इंतखाबी निशान हासिल नहीं करती, पार्टी प्रेशर कुकर के इंतखाबी निशान पर ही मुकाबला करेगी। अब खबर नई दिल्ली से, उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर हुए ज़िमनी इंतखाब में भारतीय जनता पार्टी BJP की शिकस्त-ए-फाश के बाद अपोजिशन के निशाने पर आई उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ हुकूमत पर अपने भी नुक्ताचीनी करने लगे हैं। पार्टी के सीनियर लीडर और रुकने पार्लियामान सुब्रमण्यम स्वामी ने तो इशारों में वजीर आला पर हमला करते हुए यहाँ तक कह दिया कि जो लीडर अपनी सीट पर जीत नहीं दिला सकता, उसे बड़ा ओहदा देना जमहूरियत में खुदकशी करने जैसा है। बिहार और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 3 सीटों पर हुए ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी को शिकस्त-ए-फाश हुई। बीजेपी गोरखपुर पार्लिमानी सीट जो योगी आदित्यनाथ का हल्का है, वहां समाजवादी पार्टी के हाथों हारी। इससे पहले योगी आदित्यनाथ इस सीट से मुसलसल 5 बार MP रह चुके हैं। आंखों की तकलीफ और बीनाई से परेशान अहबाब के लिए खुशखबरी, सीधी आई केयर सेंटर के नाम से नए अस्पताल का आगाज बेंगलुरु में हो चुका है। बेहतरीन सहूलियात के साथ, नए सेटअप के साथ अच्छी तिब्बी इमदाद पहुंचाई जाएगी। डॉक्टर आयशा नाजलीन से इस पते पर राबिता कर सकते हैं। अब खबर नई दिल्ली से, सिफारतकारों के इस्तेहसाल को लेकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक मरतबा फिर आमने सामने आ गए हैं। पाकिस्तान ने इल्जाम लगाया है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान के सिफारतकारों और उनके अहले खाना के साथ अच्छा रवैया इख्तियार नहीं किया जा रहा है। हिंदुस्तान से बात करने के बाद भी कोई हल न निकलने की वजह से पाकिस्तान ने अपने सिफारतकार सुहेल महमूद को वापस बुला लिया है और हिंदुस्तान में उनकी सूरत हाल की मालूमात हासिल की जा रही है। गौरतलब है कि पाकिस्तान ने इल्जाम लगाया था कि इसके सिफारतकारों को हिंदुस्तान में काफ़ी दिक्कतें पेश आती हैं और आला अफसरान के जरिए इस्तेहसाल का शिकार होना पड़ता है। गुज़िश्ता 1 साल के अंदर हालात मज़ीद ख़राब हुए हैं, लेकिन हिंदुस्तान में उनके सिफारतकारों ने मीडिया के सामने कुछ भी नहीं कहा था। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान मोहम्मद फैजुल के मुताबिक हिंदुस्तानी हुकूमत पाकिस्तानी सिफारतकारों, उनके कुंबा और मुलाजिमिन के खिलाफ वहाँ की खुफिया एजेंसियों की बढ़ती धमकी के वाक़यात को नहीं रोक पाई। पाकिस्तान ने मंगल को ये कहते हुए एक डिमार्च जारी किया था कि दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारतकारों का काम करना मुश्किल हो गया है। काबिल ज़िक्र है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सिफारती रस्साकशी जारी है। हिंदुस्तान की सिफारतकारों को पाकिस्तान में परेशान किए जाने की खबरें पहले भी आती रही हैं, लेकिन मामला बढ़ने पर हिंदुस्तानी हुकूमत ने इस मामले को पाकिस्तानी हुकूमत के सामने उठाया था। अब पाकिस्तानी हुकूमत भी ऐसे इल्जामात आयद कर रही है। अब खबर लखनऊ से, ज़िमनी इंतखाबात में तारीखी जीत से खुश समाजवादी पार्टी SP सदर अखिलेश यादव 23 साल की कड़वाहट को दरकिनार करके
बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की सुप्रीमो मायावती के घर पहुंच गए, जिनका मोहतरमा मायावती ने भी पुरजोर इस्तकबाल किया। अखिलेश यादव के साथ एसपी के कद-आवर लीडर मोहम्मद आजम खान भी थे, जबकि मोहतरमा मायावती की रिहाइशगाह पर बीएसपी के सीनियर लीडर सतीश मिश्रा भी मुलाकात में शामिल थे। गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात के आ जाने वाले नताइज के बाद मिस्टर यादव मोहतरमा मायावती के घर पहुंच गए। दोनों लीडरों के दरमियान बातचीत की तफसीलात फौरी तौर पर नहीं मालूम हो सकी है, लेकिन ख्याल किया जा रहा है कि इस मुलाकात के जरिए 2019 में लोकसभा के आम इंतखाबात में दोनों जमातों की इत्तेहाद की बुनियाद तैयार हो गई है। ज़िमनी इंतखाबात में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की जीत में बीएसपी की हिमायत का बड़ा हाथ रहा है। नताइज आने से पहले ही एसपी के सीनियर लीडर राम गोविंद चौधरी ने मोहतरमा मायावती से मुलाकात की थी और अब मिस्टर अखिलेश यादव उनके घर पहुंच गए। ख्याल है कि बतौर वज़ीर आला मुलायम सिंह यादव की मुद्दत-ए-कार में 2 जून 1995 को लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस में समाजवादी कारकुनों की तरफ से मोहतरमा मायावती के साथ नारवा शुरू किए जाने के बाद एसपी और बीएसपी में दूरियां बढ़ गई थी। अब खबर खेल के ताल्लुक से, तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। फिक्सिंग के संगीन इल्जामात की बीसीसीआई जांच करने की बात की जा रही है। मोहम्मद शमी एक तरफ जहां अपनी बीवी के साथ घरेलू तनाज़ात के मंजर आम पर आने के बाद हर दिन नई मुश्किलात में घिरते जा रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब हिंदुस्तानी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने अपनी एंटी करप्शन यूनिट को शामी पर आए मैच फिक्सिंग के इल्जामात की जांच का हुक्म देकर उनकी मुश्किलों को मजीद बढ़ा दिया है। बीसीसीआई का कामकाज संभालने वाली कमेटी सीओए ने शामी पर मैच फिक्सिंग में मुलव्वस होने के इल्जामात की जांच के लिए एसीयू को खत लिखा है। हिंदुस्तानी क्रिकेटर की बीवी हसीन जहां ने हाल ही में शामी पर खान की तशद्दुद, जिनसी जोर जबरदस्ती, जुल्म सितम, शादी के बाद भी नाजायज ताल्लुकात रखने और मैच फिक्सिंग में शामिल होने और पाकिस्तान के खातून से पैसे लेने जैसे संगीन इल्जामात आयद किए थे। सीओए के सरबराह विनोद राय ने बुध को एसीयू के चीफ नीरज कुमार को शामी पर आयद इल्जामात की जांच करने और एक हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए ईमेल भेजा है। अब खबर अमेरिका से। अमेरिका की एक फिजाई कंपनी अलास्का एरोस की एक खातून मुआविन कप्तान ने अपने एक साथी मर्द कप्तान के खिलाफ नशाआवर चीज देने और फिर ज्यादती का निशाना बनाने का मुकदमा दायर कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक ये वाकया दौरान सफर फिजाई कप्तान और उसकी मुआविन खातून के अमरीकी शहर मिनियापोलिस में रात गुजारने के मौके पर पेश आया। मुतासिरा 39 साल खातून इससे कबल अफगानिस्तान में अमरीकी फौज के साथ अस्करी मुहिम में फौज हेलीकॉप्टर चलाने की जिम्मेदारी अंजाम दे चुकी है। खातून के मुताबिक साथी कप्तान ने उसके मशरूब में कोई नशावर चीज मिला दी थी, जिसके बाद अचानक उसका सर भारी महसूस हुआ। बाद वो होश में आई तो साथी कप्तान उसके बेडरूम में उसके बिस्तर पर था। खातून के मुताबिक उसके साथ ज्यादती का यह वाकया जून 2017 में पेश आया, जबकि वो एक प्रवास के सिलसिले में फ्राइज अंजाम दे रही थी। फिजाई कंपनी की जिस कप्तान पर इल्जाम आयद किया गया है वो शादीशुदा है और उसकी उम्र 50 बरस है। अब खबर वाशिंगटन से। अमेरिका में स्कूलों के तालिबे इल्म और अमला गुज़श्ता फ्लोरिडा के एक स्कूल में फायरिंग के वाक़े को 1 माह मुकम्मल पर उसकी याद में मुल्क भर में एहतजाज कर रहे हैं। रियासत फ्लोरिडा में मर्जोरी स्टोमिन डगलस हाई स्कूल में फायरिंग से 17 अफराद हलाक हुए थे और उनकी याद में 17 मिनट के लिए पढ़ाई और काम रोकते हुए एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। मुजाहिरों के मुंतजिमीन ने अमरीकी कांग्रेस पर हथियारों के जरिए फैलने वाले तशद्दुद को रोकने में नाकामी का जिम्मेदार ठहराया है। ये मुजाहिरा हर जगह वहाँ के मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू हुआ और 17 मिनट तक जारी रहा। 17 के हिंदसे का इंतखाब इसलिए किया गया था क्योंकि रियासत फ्लोरिडा के शहर पार्क लैंड में वाक़ मज़कूरा हाई स्कूल में वैलेंटाइन डे पर एक शख्स ने फायरिंग करके 17 अफराद को हलाक कर दिया था। मुंतजिमीन का कहना है कि अमेरिका भर और दुनिया के कई इलाकों में ऐसे तकरीबन 3000 मुजाहिरे हो रहे हैं। वाशिंगटन में तालिबे इल्मों ने सदर की रिहाइशगाह व्हाइट हाउस के सामने 17 मिनट तक मुजाहिरा किया और असलहे पर कंट्रोल से मुतालिक पॉलिसियां बनाने पर जोर दिया। अब खबर बरतानिया से। बरतानिया की वज़ीर आज़म थेरेसा मे ने पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी दारुल अवाम से खिताब करते हुए कहा है कि स्क्रिपल और उनकी साहिबजादी यूलिया को गुज़श्ता हफ्ते सालिसबरी में जहर देकर हलाक करने के इल्जाम में 23 रूसी सिफारतकारों को मुल्क बदर करने का फैसला किया गया। बरतानिया ने रूस के साबिक जासूस सरगई स्क्रिपल को जहर दिए जाने पर अपने रद्द-ए-अमल के तौर पर 23 रूसी सिफारतकारों को मुल्क बदर करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सर्द जंग के बाद पहली बार इतनी बड़ी तादाद में रूसी सिफारतकारों को
मुल्क बदर किया जा रहा है। बरतानिया ने रूस इस्पातकारों को मुल्क से निकलने के लिए 1 हफ्ते तक की मोहलत दी है। बरतानिया की शाही खानदान ने रूस में सन 2018 आलमी कप में शिरकत न करने का भी ऐलान किया है। अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के इलाके रायवंड में एक पुलिस चेक पोस्ट पर होने वाले धमाके में 4 पुलिस एहलकार समेत कम से कम 6 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए हैं। पाकिस्तानी ज़राए अबलाग के मुताबिक रायवंड में पुलिस चेक पोस्ट के नजदीक होने वाले धमाके में 6 अफराद जाँ बहक जबकि एएसपीएफ पुलिस एहलकारों समेत 20 अफराद जख्मी हो गए। धमाके की शिद्दत इतनी शदीद थी कि इससे करीब खड़ी मुतअद्दिद गाड़ियों में आग लग गई है। वाक़े की इत्तला मिलती ही रेस्क्यू की टीमें और सिक्योरिटी फोर्सेस इलाके में पहुंची और एम्बुलेंस के जरिए जख्मी अफराद को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल करने का अमल शुरू कर दिया। धमाके में जख्मी होने वाले बाज़ अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इधर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को सील करके आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया है और सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी है। DIG ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ का कहना है कि धमाका तबलीगी इज्तिमा के करीब चेकपोस्ट के करीब हुआ जिसमें पुलिस को टारगेट किया गया था। इब्तिदाई तौर पर हर मोटरसाइकिल के इस्तेमाल के बारे में इत्तलात मौसूल हुई है, ताहम धमाके की नौइयत के बारे में अभी कुछ कहना कबल से वक्त बताया जा रहा है। अब खबर लंदन से। पनामा पेपर्स लीक्स के बाइस आलमी शह सुर्खियों में आने वाली फर्म मोज़ेक फोंसेका ने ऑपरेशंस बंद करने का ऐलान कर दिया है। कंपनी की जानिब से जारी किए गए ऐलामे में कहा गया कि हुक्काम की कार्रवाइयों और मीडिया मुहिम से कंपनी को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। मोज़ेक फोंसेका ने अपने बयान में मजीद कहा कि सरकारी व निजी ग्रुप्स की दरखास्तों को निपटाने के लिए छोटा ग्रुप काम जारी रखेगा। वाज़ेह है कि अप्रैल 2016 में पनामा स्कैंडल सामने आया था जिसमें कंपनी की 1 करोड़ 15 लाख डिजिटल फाइल्स लीक हुई थी और लाखों ऑफशोर कंपनियों की दस्तावेजात मंजर-ए-आम पर आई थी। इस स्कैंडल के सामने आने के बाद कंपनी ने गुज़िश्ता साल अगस्त में बैरून मुल्क ज्यादातर दफातर बंद कर दिए थे। नाज़रीन, आज की आखिरी खबर तुर्की से है। तुर्की के बहरे अस्वद के मशरक़ी इलाके में वाक़ शहर तराबजून के हवाई अड्डे को बुध के रोज़ कतर से आने वाले एक एयर एम्बुलेंस तैयारी की हंगामी लैंडिंग के लिए आरजी तौर पर बंद करना पड़ा है। तुर्की की एयरपोर्ट अथॉरिटी के हुक्काम के मुताबिक इस तैयारी ने हवाई अड्डे पर हंगामी तौर पर उतारने की इजाज़त तलब की थी और ये तैयारा कतर से जर्मनी जा रहा था। CNN तुर्क ने एक छोटे तैयारे की तराबजून के हवाई अड्डे पर उतरने की बराह रास्त फुटेज भी नशर की है। तुर्की की दोगान खबर रसा एजेंसी के मुताबिक इस एम्बुलेंस तैयारे ने इमरजेंसी वार्निंग जारी की थी और हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद दोबारा वापस आने की इत्तला दी थी। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आखिर में इजाज़त से पहले फिर वही अपील और दरख्वास्त कि आप हजरात हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी ताज़ा वीडियोस की अपडेट्स आपको हासिल होते रहें। यहाँ पर मुझे और हमारी पूरी टीम को इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नून वल क़लम वमा यस्तूरून।